ओम श्री साई राम। ओम श्री साई अनंतनुत कर्तृणे नमः। 55 अखंड स्तवन किए जाने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। भगवान ने नारद जी से कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसका भावार्थ ये है कि जहाँ जहाँ मेरे भक्त मेरी स्तुति करते हैं वहाँ वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। स्वामी जी कहते हैं, मेरे आनंद के लिए मैंने विश्व का निर्माण किया है। उसमें पर्वत, नदियाँ, आकाश, महासागर, सागर प्रदेश और जल विभाजक क्षेत्र इस प्रकार रचना की गई। सूरज, चांद, रेगिस्तान का निर्माण किया। बाद में जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसमें अग्रस्थान मानव को दिया गया। इस मानव के मन में मेरा ज्ञान स्थापित किया गया। ईश्वर के प्रति भक्ति होने के कारण मानव उसकी स्तुति करने लगा। ईश्वर का स्तवन करने से उसे प्रसन्न कर ले सकते हैं, ये उसे ज्ञात हुआ। देवानाम प्रिया स्तुति, इस वचन के अनुसार उसी क्षण से भगवान का अखंड स्तवन शुरू हुआ और आगे भविष्य में यह स्तवन अखंड रहने वाला है। भगवान के भक्ति यानी कि भक्ति युक्त मार्ग में नवविधा भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं। उनमें से दूसरा प्रकार है कीर्तनम यानी गीत गाना। इसका अर्थ है भगवान के स्तुति परक गीत गाना, जिससे भगवान की पूर्ण कृपा होकर यह भवसागर पार करना सुलभ हो जाता है। भक्तों ने ये जान लिया और नवविधा भक्ति में कीर्तन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। भगवान के स्तवन का महत्व भक्तों के ध्यान में लाने हेतु स्वामी जी ने बचपन में ही पंडरी भजन मंडल स्थापन किया। पुट्टपर्थी में बालकों को इकट्ठा करके उन्हें भगवान के विविध रूपों के भजन सिखाए। हाथ में करताल, पाँव में घुंघरू और कंधे पर पताका लेती थी वह पंडरी भजन मंडली। पुट्टपर्थी में भगवान का कीर्तन करते घूमती रहती थी, जिससे केवल पुट्टपर्थी में ही नहीं तो आसपास के गांव के बुजुर्ग लोगों के मन में पहले कुतूहल और भक्ति भाव की जागृति हुई। अनेक गांवों में से इस भजनी मंडली को भजन गाने के लिए आमंत्रित किया गया। जिस गांव में इनके भजनों के कार्यक्रम हुए, उस गांव में संसर्ग की बीमारी फैली नहीं। भगवान के स्तवन, नामस्मरण और भजन गायन का ये सहज सुलभ मार्ग स्वामी जी ने हमें उपलब्ध करके दिया है, जो विश्व भर के लाखों लोग अनुसरते हैं। जहाँ भगवान का स्तवन किया जाता है, वहाँ भगवान उपस्थित हो जाते हैं। ये स्पष्ट करने वाली मुंबई की एक कहानी। स्वामी जी के एक भक्त पति पत्नी को एक बार ऐसा लगा कि हम अलग अलग स्थानों पर जहाँ स्वामी जी का भजन चलता है वहाँ जाते हैं। एक बार अपने घर में भजन का कार्यक्रम करेंगे। इस हेतु से गुड फ्राइडे के दिन सभी को छुट्टी होने के कारण उस दिन भजन का कार्यक्रम निश्चित किया। सभी को आमंत्रित किया। बड़े उत्साह से भजन की और बाद में महाप्रसाद की तैयारी की। शाम को सभी लोग आ गए। भजन शुरू हुआ और अचानक एक फोटो पर टंगा हुआ हार डोलने लगा। जैसे जैसे भजन में भक्त डूब गए, वैसे वह हार जोर से हिलने लगा। वह फोटो इस प्रकार का था। इसमें प्रशांति निलयम का चित्र था और उसके आंगन में स्वामी जी खड़े थे। अचानक एक छोटी लड़की चिल्लाई, स्वामी जी! उसकी माँ ने उसे क्या हुआ पूछने पर वो बोली, वो देखो स्वामी जी सामने खड़े हैं। कहाँ हैं? पूछने पर उसने फोटो की ओर उंगली निर्देश किया। इतना ही नहीं तो फोटो से बाहर आकर स्वामी जी खड़े हैं ऐसा भी बताया। सभी को आश्चर्य हुआ। जब तक उस बच्ची को स्वामी जी दिखते थे तब तक वो हार हिलता रहा। जब स्वामी जी अंतर ध्यान हो गए तब वो हार हिलना बंद हो गया। नारद मुनि कहते हैं, ईश्वर के नाम का अखंड चिंतन करने से
भक्ति का अखंडित प्रवाह बहता है। जो सर्वोच्च भक्ति से आकंठ भरा हुआ रहता है, तब भक्त खुद का देह भाव भूल जाता है और ईश्वर के प्रेम में पूर्णतया डूब जाता है। ओम श्री सत्य साईनाथ अर्पणमस्तु।